नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम एक चीज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अहंकार, ईगो। ठीक है। ईगो। इस ईगो का क्या महत्व है हमारे जीवन में, कि ये किस तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से हमें नीचे गिराता है और किस तरीके से हमें बर्बाद कर देता है, इसके बारे में एक कहानी के माध्यम से। एक कहानी क्या है, बेसिकली ये एक सच्ची घटना है जिसके बारे में पहले बताया गया है, और ये कबीर दास के समय की घटना है। तो उसी कहानी के माध्यम से यहाँ पर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट भगवत गीता का ही है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भगवत गीता शुरू की थी और भगवत गीता के श्लोक जब हम पढ़ते थे, तब भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि भगवत गीता को अगर हमें ठीक से समझना है तो सबसे पहले दो चीजें आप करिए। चैप्टर नंबर 13 और 14, ये दो चैप्टर पढ़िए। उसके बाद केन, मुंडक और मांडुक्य, ये तीन उपनिषद, इन तीन उपनिषदों को भी आप किसी प्रकार से देख जाइए, पढ़ जाइए। इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आप समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है इनमें। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिक हैं आपको समझने के लिए। उन्हीं में से एक जो चैप्टर नंबर 13 है, उसका नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। ठीक है। ये कॉन्सियसनेस के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 13। तो इस कॉन्सियसनेस के बारे में जब बात की जाती है, तो हमारी पूरी बॉडी को 24 एलिमेंट से मिलके बना हुआ बताया गया है। उन 24 एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे शामिल किए गए हैं। उन एलिमेंट्स में तीन एलिमेंट्स और थे: मन, बुद्धि और अहंकार। ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। ये तीन एलिमेंट्स और लिखे थे। तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीन एलिमेंट्स की वजह से भी अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा अहंकार हमारे तो नियंत्रण में नहीं है, हमारे तो अंदर अहंकार होना नहीं चाहिए, और ये नियंत्रण में भी नहीं है हमारा अहंकार, तो फिर तो बड़ा ही बुरी बात है। तो ये अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों चीजों से जो ग्रसित है, उसके बारे में बताया गया था कि उसका जो मनोमय कोश है, उसके मनोमय कोश में इम्प्रिंट्स बनते जाते हैं उसकी इच्छाओं के, उसके कर्मों के। क्योंकि किसी भी चीज से जब आप अटैच हो जाते हैं जब आप किसी चीज से, तो वही इम्प्रिंट कहा जाता है। और जिस चीज से आप अटैच हो जाते हैं ना, वही आपके सुख और दुख का कारण बनती है। जिस चीज से आप अटैच हो गए, वही चीज अगर हो गई आने वाले समय में, तो आप सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और अगर वो चीज नहीं हुई, परेशानी हुई, उल्टा रिजल्ट आ गया, आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं आया, देन आप दुखी हो जाएंगे। तो सुख और दुख, ये सब के सब केवल और केवल अटैचमेंट से हैं। भगवान बुद्ध ने यही बोला, भगवान राम ने यही बोला, भगवान कृष्ण ने यही बोला, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन। जितना भी पेन है, जितना भी दुख है, जितना भी सुख है जो इस संसार का है, उसका रूट कॉज क्या है? केवल और केवल अटैचमेंट। जिस चीज में आप अटैच हो गए वो पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं है, नहीं पूरा हुआ तो आप दुखी हैं। सो यही चीज यहाँ पे समझाई जा, पूरे के पूरे भगवत गीता में समझाई गई। और पूरी की पूरी भगवत गीता का, इनफैक्ट पूरे के पूरे जो शास्त्र हैं, उनका एक ही पर्पज है, किसी तरीके से ये जो अटैचमेंट्स की वजह से जो इम्प्रिंट्स क्रिएट होते हैं आपके मन में, उनसे आपको दूर किया जाए। ऐसी प्रैक्टिसेस कराई जाएं कि ये इम्प्रिंट्स, जो अटैचमेंट्स हैं जो क्रिएट होते हैं आपके मन में, इनको आप दूर कर सकें। ठीक है। तो इसी के लिए पूरी की पूरी भगवत गीता, पूरे शास्त्र, सबका यही उद्देश्य है, मन को वासनाओं से मुक्त करके बिल्कुल क्लीन करना। तो उसी में से एक एलिमेंट ऐसा है जिसे कहते हैं अहंकार। अगर ये है, ठीक है, ये है आपके भीतर, ये आप अलग नहीं कर पाए, इससे विलग नहीं हो पाए, इससे अलग रख करके अपने आप को नहीं देख पाए, तो क्या करेगा? ये भी आपके अटैचमेंट को और मजबूत करेगा। आपने देखा होगा कि जो अहंकारी होता है, अगर उसकी कोई योजना असफल हो जाए, या उसके बुरे काम का कोई बुरा फल आ जाए, उसे सजा मिल जाए, तो जब वो उस सजा से बाहर आता है, जब वो उस परिस्थिति से बाहर आता है, तो और भी गंदी योजना बनाता है। ठीक है। मान लीजिए, आपने एक घटना सुनी होगी कि पहले एक लड़का था, उसने किसी लड़की को प्रपोज किया, उस लड़की ने क्या किया? मना कर दिया। इससे उसके अहंकार को चोट पहुंची। उसने पूछा कि मेरे में क्या कमी है, यानी अहंकार का प्रदर्शन किया। ये हुई है घटना, ये घटनाएं आप सुनते रहते हैं। उसने, वो पीर भी पीछे पड़ा रहा कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। ये अहंकार है। इस अहंकार की वजह से जब वो कई दिन तक पीछे पड़ा रहा, और जब बाद में उस लड़की ने उसको सरेआम जब थप्पड़ मार दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कई लोगों के बीच में, और लोगों ने भी उसे कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी, तो उसके बाद उसे इतना गुस्सा आया कि उसने तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक दिया, एसिड डाल दिया उसके चेहरे पे। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो अहंकार है, इसने क्या कराया? इसको बेचैन रखा, इतना बेचैन रखा कि इसने इतना घृणित काम किया कि इसको अब सजा मिलेगी। मिलेगी।
बिल्कुल मिलेगी, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। ठीक है। तो अहंकार हमसे क्या करवाता है? ये तो एक अपराधी की बात हुई। एक विद्वान के लिए भी अहंकार कितना घातक है। इनफैक्ट कोई भी हो, अगर कोई भक्त भी है, कोई कर्म योगी भी है, कोई ज्ञान योगी भी है, महाज्ञानी भी है, इसके बाद भी अगर उसके भीतर अहंकार शेष है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, उसे सजा ही मिलेगी। ठीक है, उसका मनोमय कोष क्योंकि साफ नहीं हो पाएगा, तो सजा के रूप में वही जो जुड़ा हुआ है, वो अटैचमेंट और डिटैचमेंट जिसको कहते हैं, वो जो अटैचमेंट है वो उसके साथ अभी भी बनी रहेगी और वही उसके दुख का कारण बनेगी। ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम समझेंगे प्रेत के बारे में, प्रेत और अहंकार, इसके बारे में हम समझेंगे कि प्रेत और अहंकार क्या है। ठीक है, अहंकार की वजह से प्रेत योनि कैसे मिलती है, कब मिलती है। प्रेत आपने समझा होगा, प्रेत कुछ ऐसी चीज है जो कि भटकते रहते हैं, इनको शरीर नहीं मिलता। ठीक है। कुल मिला के एक, आपने देखा होगा कि हमारी जो आत्मा है वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। ठीक है। ये एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। कई बार एनर्जी इस तरह की होती है, इस तरह से अपने आप को चेंज कर लेती है कि वो दिखने वाले विजिबल मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, किसी और स्टेट में रहती है, लेकिन वो दिखने वाले विजिबल मैटर में, यानी इंसान के रूप में जो मैटर चाहिए या किसी भी जानवर के रूप में जो 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, वो क्या है? वो मैटर हैं। अलग अलग मैटर हैं, एक एनर्जी का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। 40 लाख, 84 लाख जो योनियां है उसमें रिप्रेजेंटेशन है उनका, उनका प्रकट प्राकट्य है एक तरीके से। एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैटर। तो कई बार ऐसा होता है कि इन 84 लाख में से किसी में भी एनर्जी जो हमारी है वो फिट नहीं बैठती। और वो कहाँ पे आती है? वो अहंकार की वजह से। अगर आप इस स्थिति में आ गए कि आपके अंदर इम्प्रिंट्स इस तरीके के हैं कि आपको अपने अहंकार को जीने के लिए इस पृथ्वी पे या किसी भी जगह पे कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे आपके लिए अवेलेबल मैटर बनाया जा सके, आप उस मैटर में कन्वर्ट हो सकें, तो आप ऐसे ही पड़े रहते हो बिना किसी मैटर के। बट सिंस यू आर एनर्जी, तो आप पड़े हुए हो। अब सिंस आपको आगे भी बढ़ना है और आप कुछ कर नहीं सकते, बिना शरीर में आए आप कुछ कर नहीं सकते, राइट? तो आप क्या होगे? बेचैन हो जाओगे। आपके पास शरीर है, आपको बांध दिया जाए, आपको बहुत से काम करने हैं, बेचैनी होगी, अरे कहाँ फंस गए, मुझे किसने पकड़ लिया। ठीक वैसी ही स्थिति है। यही प्रेत होता है, जिसे मैटर कन्वर्ट होकर के शरीर, कोई भी शरीर, जो 84 लाख योनियां जो कही जाती हैं उसमें से किसी में अगर नहीं मिल पाता, उसी को प्रेत कहते हैं। अब आप देखिए, एक कहानी है पद्मनाभ स्वामी और कबीरदास जी की। इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था पद्मनाभ स्वामी और कबीरदास जी के बीच में। ठीक है। एक बहुत बड़े स्वामी थे, एक बहुत बड़े संत थे, उनका नाम था पद्मनाभ। इनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, शास्त्र बिल्कुल इनको रटे पड़े थे, सब कुछ पता था, वेद पुराण वेदांग शास्त्र सब एकदम रट के बैठे हुए थे। और इन्होंने क्या किया था कि पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को इन्होंने चुनौती दी थी कि जिस व्यक्ति को भी शास्त्रों का ज्ञान हो वो मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है, मुझसे डिबेट कर सकता है। ठीक है, स्पिरिचुअल डिबेट कर सकता है, शास्त्रों पे डिबेट कर सकता है, स्क्रिप्चर्स पे डिबेट कर सकता है। लेकिन जो भी हारेगा, जब भी कोई हारेगा, तो वो अपनी सारी किताबें, जो भी उसके पास स्क्रिप्चर्स होंगे जिनको पढ़ करके वो विद्वान बना था, जो भी हार जाएगा वो विद्वान अपनी सारी किताबें मुझे दे देगा। तो पद्मनाभ स्वामी ऐसे ही निकले अपनी यात्रा पे और पूरे भारत में जगह जगह विद्वानों को चुनौती देते और विद्वान हार जाते। जैसे ही वो हारते, उनसे उनकी किताबें वो ले लेते, अपने पास रख लेते। अब क्या होता, जब वो किताबें अपने पास रख लेते, तो ऐसे करते करते, हराते हराते, उनके जब जब उनका काफिला चलता था तो काफिले में वो आगे आगे चलते थे और पीछे ढेर सारी बैलगाड़ियां किताबें भरी हुई, स्क्रिप्चर्स भरे हुए पीछे से आ रहे होते थे। कुछ ऐसे विद्वान थे जो इतने ज्यादा मतलब हर्ट हो जाते थे कि हारने के बाद वो सुसाइड तक कर लेते थे। तो इस तरीके से ये पूरे भारतवर्ष में सबको हराते हुए कहाँ पहुंचे? काशी पहुंचे। अब जब काशी पहुंचे, तो काशी एक बहुत बड़ा केंद्र है शिक्षा का। अब हुआ ये कि अगर काशी के विद्वान हार गए, क्योंकि पद्मनाभ ने सबको हरा दिया था, तो डाउट आने लगा कि पता नहीं हम भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो काशी के विद्वानों ने कहा कि पता नहीं भाई, ये तो सबको हराता हुआ आया, और अगर काशी चली गई, शिव की नगरी अगर चली गई, यहाँ पे हरा दिया अगर, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, नाक कट जाएगी काशी की। ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो सबने बैठ करके विचार विमर्श किया कि भाई क्या करना है, कैसे किया जाए। तो सबने कहा कि ऐसा है कि इनको ना कबीरदास के पास भेज दो, पद्मनाभ स्वामी को। तो लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हो? कुछ लोगों ने कहा कि भाई कबीरदास जी के पास इनको भेजना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि यार क्या बात आप कर रहे हो, कबीरदास ना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, न कभी कलम छुई है, न कभी उन्होंने एक अक्षर लिखा है, जिसने कुछ पढ़ा नहीं कुछ लिखा नहीं, उसके साथ आप शास्त्रार्थ कराने की बात कर रहे हो। तो
यहाँ पर समझने वाली बात यह है हमारे लिए भी, और वहां पर जो समझाई गई वो भी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है या मुख्यमंत्री की डिग्री क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं। आज ही ये उठ रहा है, पहले नहीं उठते थे ये सवाल। तो आप जरा सोच के देखिए कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं ये वो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमए किया है हिंदी में। और जब आप एमए करते हैं हिंदी में ना, तो कबीर दास को आप जरूर पढ़ते हैं, रहीम दास को आप जरूर पढ़ते हैं। आप जितने भी अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, ये सभी लोगों को आप जरूर पढ़ते हैं हिंदी में। मीराबाई, इनके पद, इनकी रचनाएं सब पढ़ते हैं। उनकी सबकी तो छोड़ दीजिए, कबीर दास की ही आप ले लीजिए। ये कितने पढ़े लिखे थे आपको पता है? अनपढ़ थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ है, उस व्यक्ति पर पीएचडी कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग जो पर्याप्त पढ़ाई कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, अब उन्हें फिलोसोफर बनना है अपने सब्जेक्ट का, तो वो किसको पढ़ रहे हैं? एक ऐसे आदमी को जो परमानेंटली लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा। ठीक है, लिख लोढ़ा यानी स्लेट जो है ना, कोई स्लेट नहीं छुई ना, उस पे कोई अक्षर लिखा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि कबीर दास जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, उन पर स्टडी की जाती है और लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे होने पर ही आदमी काबिल होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई का महत्व तो नहीं है, ये बिल्कुल मत, इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि पढ़ने लिखने का मैं विरोध कर रहा हूं, नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि जिस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, वो ज्ञान किताबों से नहीं आता। वो ज्ञान सबके भीतर होता है, वो चाहे कोई भी हो, कबीरदास जैसा अनपढ़ हो, चाहे वेद व्यास जैसा विद्वान हो, वो सबके भीतर होता है, वो किसी किताब में नहीं है। तुम कोई भी बख्तियार खिलजी आकर के पूरी लाइब्रेरी जला दे, मैं कह रहा हूं पूरे जितने ग्रंथ हैं सब जला दे, कुछ भी ना छोड़े, सब गायब कर दे, इसके बावजूद भी ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा, किसी ना किसी के भीतर से प्रकट हो जाएगा। सोचिए जरा, कबीरदास के भीतर कहां से प्रकट हो गया कि इन्होंने तो कुछ नहीं पढ़ा, ना वेद पढ़े ना पुराण। और मूर्खों को यह लगता है कि किताबें जला दो ज्ञान खत्म हो जाएगा। किताबों में ज्ञान नहीं है दोस्त, किताबों में जानकारी है। किताबों में जानकारियां हैं, ज्ञान आपके भीतर है। यही ज्ञान कबीरदास जी के भीतर प्रकट हुआ था। कब प्रकट होता है? जब आदमी अपने आप को सभी वासनाओं से मुक्त कर देता है। जैसे ही वासनाओं से खाली होते हो, वैसे ही इस दुनिया का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है, इस प्रकृति का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये बातें कैसे कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, ये बातें आपको पता भी नहीं चलेंगी। ठीक है, तो यही बात है कबीरदास जी को लेकर के। तो कबीरदास जी बिल्कुल ही अनपढ़ थे, यही बात उनको समझाई विद्वानों को भी कि भाई आप लोग चिंता मत कीजिए, कबीर ये जो ज्ञान है ना, इस ये ज्ञान भगवान ने स्वयं कहा है, शास्त्रों में स्वयं लिखा है कि ये ज्ञान प्रकृति में परमात्मा ने अपने श्वासों से खुद ही प्रकट किया है। यानी ज्ञान इस पूरी प्रकृति में फैला हुआ है। आप सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। आपको पता होगा कि हमारी प्रकृति में दो एलिमेंट होते हैं, एक को कहते हैं, साइंस की भाषा में उनको कहते हैं एमआरएनए और टीआरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? मैसेजिंग आरएनए होता है, ये एक मैनुअल होता है। जैसे आपको एक मैनुअल दिया जाता है ना कि आपको कोई चीज मिली है, आप किस तरह से उसको असेंबल करें, तो उसका एक मैनुअल मिलता है। तो एक एमआरएनए होता है जो मैनुअल होता है कि किस तरीके से प्रोटीन बनाना है, उसके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। एक ट्रांसफर आरएनए होता है, टीआरएनए, जिसको कच्चा माल कहते हैं। यानी प्रोटीन बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, क्या होता है? आपका जो कच्चा माल होता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से बना हुआ जो एसिड होता है, उस एसिड के थ्रू, वही एसिड हमारे पेड़ पौधों में होता है, वही प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एमआरएनए और टीआरएनए ये किसने डाला है इस प्रकृति में? और ये एमआरएनए और टीआरएनए, इसको ये मैनुअल किसने दिया है? कौन से वैज्ञानिक ने दिया है? जरा किसी भी नास्तिक से पूछिए कि तूने ये दुनिया बनाई है, किसने रखा है एमआरएनए टीआरएनए, या फिर तेरे किसी वैज्ञानिक पापा ने ये दुनिया में ये टीआरएनए और एमआरएनए डाले हैं? किसने डाले हैं? तो उसका नाम लेके आ जा बस। ये कौन बना के रख के गया है? खुद साइंस ने इस चीज को खोजा है, खुद साइंस ने इस चीज को बताया है कि एमआरएनए और टीआरएनए नाम की दो चीजें हैं। असल में इन्हीं दो चीजों को, जो एमआरएनए और टीआरएनए है ना, ये ब्रह्मा के सेवक हैं। यही ब्रह्मा के वो सेवक हैं जो कि प्रकृति का निर्माण करते हैं। इसी शक्ति को जो कि पदार्थ का निर्माण करती है, अलग अलग योनियों का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, इसी को ब्रह्मा कहा जाता है। ये सब मेटाफरिक लैंग्वेज हैं जो कि विज्ञान की भाषा में आज भी आपके सामने है, लेकिन क्योंकि ये हिंदी भाषा है और अपनी ही भाषा का सम्मान न करना,
बहुत से भारतवासियों की, बहुत से हिंदुओं की खास करके एक वो है, टोर है, एक बेसिकली उनकी एक ना आदत है, एक कूल सा फील होता है। तो ये जो कूल टाइप की फीलिंग है उसकी वजह से इन दो बातों में समानता हम नहीं देख पाते। है कुछ नहीं, सब सेम है। तो कबीर दास की बात हम कर रहे थे, ये बात समझा दी गई उनको भी, विद्वानों को, और अब विद्वान रेडी हो गए कि हाँ चलो कबीर दास के जी के पास भेज देते हैं। अब पद्मनाभ स्वामी जो है वो कबीर दास जी के पास पहुंचे, और पद्मनाभ स्वामी ने बोला कि यार ये तो अनपढ़ आदमी है, मैं इनसे क्या पूछूं, मेरी खुद की बेइज्जती है इनसे कुछ पूछना। तो पद्मनाभ स्वामी ने कहा कि मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप ही कुछ पूछिए। तो कबीरदास जी ने कहा मैं क्या पूछूं, मैं वैसे ही अनपढ़ आदमी, आप कुछ बताइए। तो अब पद्मनाभ ने बोला कि यार अब क्या करें। उन्होंने कहा कि चलो मैं कबीरदास जी से फाइनली समझा देता हूँ इनको कि देखिए, मैं जो है आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि मैं तो शास्त्रार्थ करने आया हूँ और आप कह रहे हैं कि आप तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो मैं क्या करूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप ही कुछ पूछिए, मैं कुछ बताता हूं। तो कबीरदास जी ने क्या पूछा? कबीरदास जी ने कोई शास्त्र वास्त्र कुछ पूछा ही नहीं। पता उनको सब था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं पूछा जो शास्त्रों से रिलेटेड हो। उन्होंने एक बात पूछी, सिर्फ एक लाइन में पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने पढ़ के समझा है शास्त्रों को या समझ के पढ़ा है। ठीक है, पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो। ठीक है, समझ के जाना है या जान के समझा है, कुछ ऐसी सी बात है। ये बात जो है जैसे ही पद्मनाभ स्वामी ने सुनी, उन्होंने कहा यार ये बात तो, ये प्रश्न तो जो है बड़ा अजीब है, ना तो ये शास्त्रों से रिलेटेड है, लेकिन ये शास्त्रों से ऊपर का प्रश्न है, शास्त्रों से भी ऊपर का प्रश्न है। क्योंकि पद्मनाभ स्वामी को ही पता था, उनको भी पता था कि शास्त्रों में हमारे जो उपनिषद हैं, केन उपनिषद हो, मुंडक उपनिषद हो, मांडुक्य उपनिषद हो, हर जगह ये बात समझाई गई है कि उसे पढ़ करके नहीं जाना जा सकता। ठीक है, उसे इन इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। तो पढ़ा तो मन से, बुद्धि से उसका मनन किया जाता है, तो कैसे पढ़ के जान लोगे? और जान सकते नहीं इस इंद्रियों से, तो जान के कैसे पढ़ लोगे? तो वो ये बात समझते थे। तो उन्होंने कहा कि कबीरदास जी आपने बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया है, और मुझे ये अब एहसास हो रहा है कि ये जो पीछे पूरी की पूरी गाड़ियां जो ले करके लाद करके मैं चल रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वानों की किताबें, ये कुछ और नहीं है, ये मेरा अहंकार ही है। तो कबीरदास जी से उन्होंने क्या कहा, प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं और कुछ नहीं पूछ सकता आपसे, आपने जो प्रश्न किया है इस पर वाद विवाद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ना तो उसे, मैं इतना ही जानता हूं कि ना तो उसे जान के पढ़ा जा सकता है, ना ही उसे पढ़ के जाना जा सकता है। इन इंद्रियों से बेसिकली उसे जाना ही नहीं जा सकता। वो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम एनर्जी है, चैतन्य की अवस्था है। ठीक है, परम चेतना है। उस चेतना का अनुभव आप कर ही नहीं सकते। जब वो आपके भीतर उतरती है तो आप जान ही नहीं पाते कि ये वही है। ठीक है, जैसे आप जब आप सपने में होते हो, नींद में होते हो, सपने देखते हो, तो आप जान ही नहीं पाते कि आप नींद में हो। नहीं आप समझ पाते कि आप सपने देख रहे हो। आपको सपने में सब कुछ सही लग रहा होता है कि सचमुच में लग रहा है कि हो रहा है हमारे साथ ये सब। तो इसी तरीके से वो जब चेतना, जिसे परमात्मा कहते हैं, वो आपके भीतर जब उतरती है तो आप नहीं जान पाते कि ये वही चेतना है जो भीतर उतरी हुई है। इसी को परमात्मा कहते हैं, आप नहीं जान पाते। वही एनर्जी आपके साथ सिंक हो जाती है, आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाती है। ये वो स्थिति है। ठीक है, ये इसको जाना नहीं जा सकता। ये बात पद्मनाभ स्वामी जानते थे। इतना होने के बावजूद भी, इतना समझने के बावजूद भी, ज्ञानी तो थे ही, तो इतना जानने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, वहां से कबीरदास जी को नमस्कार करके बस चले गए। ठीक है, कबीरदास जी से और कुछ उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, अब बात यह थी कि कबीरदास थे तो अनपढ़, लेकिन असली ज्ञान तो इन्हीं के भीतर, अनपढ़ होने की वजह से भी असली ज्ञान तो इन्हीं के भीतर आया, क्योंकि किसी भी किताब का कोई अक्षर इनके ज्ञान के साथ तर्क वितर्क करता ही नहीं था। जो अनुभव से भीतर से आया बस वही था कबीरदास जी के पास, और वही असली था उनके लिए, और वही असली सबके लिए भी था। क्यों? क्योंकि वो किसी किताब से नहीं आया, किसी विचारधारा से नहीं आया, किसी भी तरीके से प्रिजुडिस होने का कोई चांस नहीं था उनके पास। तो वो सच्चे सदगुरु की तरह कबीरदास जी बिहेव करते थे, वो सदगुरु थे। ये बात अब पद्मनाभ स्वामी, क्या था कि पद्मनाभ स्वामी को अभी भी इस तरफ आना था, लेकिन वो आए नहीं, कबीरदास की तरफ आए नहीं, समर्पित नहीं हुए। अभी भी जो ज्ञान का अहंकार था कि ज्ञान तो मुझे है ही, मैं जान रहा हूं कि ना जान के समझा जा सकता है, ना समझ के जाना जा सकता है। तो कबीरदास जी ने प्रश्न तो अच्छा किया है, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं सोचा। अब क्या किया, वो जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे जाके बैठ गए, और उनको नींद आ गई। सपना उन्होंने देखा, अब सपने में वही पीपल का पेड़ जिसके पास वो बैठे हुए हैं, जिसके नीचे वो पेड़ उन्हें दिखाई दिया। अब इस पेड़ पे वो क्या देखते हैं सपने में कि कई प्रेत जो है इस पेड़ पे बैठे हुए हैं। इस पेड़ की कई डालियां हैं,
और उन डालियों पे एक एक प्रेत बैठा हुआ है। एक डाली छूटी हुई है, उस डाली पे कोई प्रेत नहीं बैठा है, लेकिन अचानक से एक पतला दुबला सा मरियल सा प्रेत आता है और वहां आकर के बैठ जाता है। तो बाकी जितने भी प्रेत होते हैं उसे मार के भगा देते हैं, भाग यहाँ से। तो वो कहता, मुझे क्यों भगा रहे हो? कह रहे, नहीं इस पे नहीं बैठोगे तुम। कह रहे, तो कहाँ बैठूं, सारी डालियां भरी हुई हैं, ये डाली खाली थी तो बैठ गया। तो प्रेतों ने कहा, बाकी प्रेतों ने, कि अरे गधे, ये डाली भरी हुई है, ये डाली तुझे भरी हुई नहीं दिख रही है, लेकिन ये डाली पहले से ही रिजर्व है, इसका रिजर्वेशन है, ये आरक्षित है। ये डाली जो है पहले से रिजर्व्ड है। तो उसने कहा, किसके लिए रिजर्व्ड है? तो प्रेतों ने कहा कि ये डाली पता है किसके लिए रिजर्व है? ये डाली एक बहुत महान प्रेत के लिए रिजर्व है, बहुत ज्ञानी प्रेत है, उसके लिए रिजर्व है, वो मर के यहीं आने वाला है, इसी बैठेगा, उसका नाम है पद्मनाभ स्वामी। ये बात प्रेतों ने बोली। अब ये सपना देख रहे थे पद्मनाभ स्वामी, उन्होंने जैसे ही सपने में देखा, अब उनकी हालत खराब कि यार ये क्या है, मैं प्रेत बन जाऊंगा। तो आपस में उनकी बात वो सुनते रहे कि प्रेत क्या बातें कर रहे हैं। तो प्रेतों ने आपस में बातचीत करी, और प्रेतों ने बात ही बात में, उनकी बातों से ही एक जो है निष्कर्ष निकल आया। इनके लिए, पद्मनाभ स्वामी के लिए समझ में आ गया उनके कि प्रेत है क्या। प्रेत कुछ और नहीं है, जो अहंकार में इतना विलीन है, जो ऐसा महापुरुष है, जो ऐसा विद्वान है, जो शास्त्रों को जानता है, धर्म को जानता है, ज्ञान को जानता है, इसके बावजूद भी वो क्या है, इतना बेचैन है कि उसे दुनिया जीतनी है। और उस दुनिया को जीतने के साथ साथ उस जीतने के प्रतीक को भी, यानी किताबें भी लेकर के चल रहा है, जिनको हराता है उनकी किताबें भी लेके चल रहा है। ये जो बेचैनी है कि सबको हराऊंगा, यही बेचैनी क्या करती है, अगर एक ज्ञानी है, अगर उसके अंदर बेचैनी है, अहंकार की बेचैनी है, अहंकार से पैदा हुई बेचैनी है कि मैं सबको जीतूंगा, तो ऐसी बॉडी को मरने के बाद, ऐसी सोल को, कोई मैटर ऐसा नहीं होता जो उसके लिए फिट होता हो 84 लाख योनियों में। तो ये ऐसे ही प्रेत बन के भटकेंगे, यानी ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे, इनको कोई बॉडी नहीं मिलेगी और वो यहीं आके बैठेंगे। वो समझ गए कि प्रेत और अहंकार का क्या रिलेशन है। ये बात जो है पद्मनाभ स्वामी को समझ में आई, और जैसे ही समझ में आई, वैसे ही उनको ये समझते देर न लगी कि जा करके उनको अब कबीरदास जी के प्रति समर्पित होना चाहिए। वो उनके गुरु की भूमिका निभा सकते हैं, वही गुरु हैं, उनको उनका गुरु मिल गया है। तो ऐसी बहुत सी जो सोल्स हैं, कबीरदास जी जैसी, मीराबाई जैसी, रसखान जैसी बहुत सी सोल्स हैं, जो इस संसार में आई, जिनके भीतर ज्ञान स्वयं से प्रकट हुआ। कोई किताब पढ़ करके उन्होंने नहीं जाना कृष्ण को, उन्होंने राम को नहीं जाना किताब पढ़ करके। जैसे कबीरदास जी हैं, वो राम राम ही करते हैं, हर जगह राम बताते हैं। एक राम राजा का बेटा, यानी एक राम, वो परम ऊर्जा, वो परम चेतना राजा का बेटा बन के पैदा हुई, राजा के बेटा के रूप में भी आई। एक राम राजा का बेटा, ठीक है। एक राम घट घट में बैठा। एक राम ऐसा है जो घट घट, यानी हर शरीर के अंदर, मेरे आपके हर किसी के अंदर बैठा है, बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे। और एक राम प्रकट है, राजा का बेटा राम, ठीक है। जो राजा दशरथ के बेटे थे भगवान श्री राम, वो राजा के बेटा, यानी कि वो प्रकट हैं। लेकिन दूसरा जो अप्रकट है, जो दिखता नहीं, वो हर घट में, यानी हर शरीर के भीतर बैठा है। एक राम का सकल पसारा, ये जितनी भी सृष्टि दिखाई दे रही है, इसमें जितने भी मैटर दिखाई दे रहे हैं, ये उसी परम ऊर्जा, यानी उसी राम का क्या है, प्रकट रूप है, कन्वर्टेड फॉर्म है उस एनर्जी का मैटर में। एक राम है सबसे न्यारा। आखिरी में उन्होंने कहा कि एक राम सबसे न्यारा, यानी एक वो राम है जो इन सभी तरह की एनर्जीज को वास्तव में कंट्रोल करता है, जिससे कि ये पूरी सृष्टि चलती है। उसी को परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसी को राम कहा है। तो यही बात कबीरदास जी ने पद्मनाभ स्वामी को अपने उपदेश में कही कि तुम कुछ मत करो, तुम ये सारी ज्ञान की किताबें, ये सारे अहंकार को छोड़ो, केवल और केवल भजो, किसे, राम को भजो। यही बात कबीरदास जी ने कही। तो ये है मतलब इस बात का। भगवत गीता में जो श्लोक एक बताया गया है कि जो लोग अहंकार से दूर नहीं हो पाते, जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, फिर वो चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी कैसे भी हो, कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर वो अपने अहम को, अपने आप को प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं कर पाया, खास करके अहम से मुक्त नहीं कर पाया, तो क्या होगा, वो अलग अलग योनियों में फिरता रहेगा। उनमें से एक योनि क्या है, ये प्रेत योनि, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ठीक है। इसका ये रीजन है किस तरीके से ये एनर्जी मैटर में कन्वर्ट नहीं होती, और वो एनर्जी ऐसे ही घूमती रहती है। तो वो एक मैसेज के रूप में समझाई गई है। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, और क्यों मैंने इन चीजों को कनेक्ट किया भगवत गीता से, वो भी आपको समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ एक तत्व ऐसा है, अहंकार, जिसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है, अच्छे से बताया गया है कि अहंकारी व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, वो कभी समर्पित नहीं हो सकता, और उसका कभी भला नहीं हो सकता, कोई ज्ञान उसका कुछ नहीं कर सकता। वो उसी स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में था, बल्कि उससे भी नीचे
गिर जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।